आज बात करेंगे ऐसे पर्सन की जिनके फादर बैंक में काम करते थे, माताजी टीचर थी। इनकी फैमिली में सबने जॉब किया था और इनका भी यही था कि देखो पढ़ेंगे लिखेंगे और डिग्री होगी, जॉब लेंगे और लाइफ सेट। ये व्यक्ति हैं जिरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी। उनके जितने भी दोस्त थे सब मारवाड़ी थे, स्टॉक मार्केट और शेयर से रिलेटेड बातें किया करते थे। उसे 17 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग का चस्का लग गया। तो 17 साल की उम्र में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं हो सकता था, तो क्या करे। उसने अपने मम्मी के नाम से अकाउंट खुलवाया और शुरू कर दी ट्रेडिंग। पहले वाला सिस्टम तो आपको पता ही होगा, ब्रोकर के पास जाके बैठना पड़ता था, स्क्रीन देखते रहो, उनको ऑर्डर करो, ये ले लो, ये बेच दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ये बैठ के अपना काम कर दिए शुरू। जेब में जितना पैसा था सब लगा दिए, 2-4 गलतियां होंगे सब जीरो हो गया। फिर कोई बात नहीं, उधार लेते रहे, उधार लाके पैसा लगाते रहे, जीरो होता गया। इसी ट्रेडिंग के चक्कर में उन पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाया। कॉलेज कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, अपना ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की बातियां सीख रहे थे। पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, बोला बेटा तुम्हारी जो इच्छा है कर। अब 2001-2 के मार्केट में क्रैश हुआ। उसने जितनी सेविंग थी सारी की सारी चली गई। उनको लगा अब जॉब करना पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। जॉब सर्च किया, मिली भी एक कॉल सेंटर की जॉब। ट्रेडिंग में इतना पैशन था कि सुबह ट्रेडिंग करता था, शाम को जॉब करने जाते थे, अगले दिन सुबह फिर ट्रेडिंग। जितना कमाया एक ही मौके में सब चला जाता था, हिम्मत नहीं हारा। जब जब पैसा जा रहा था हर बार उसे पता होता था इस बार इस गलती की वजह से गया है, इसको ठीक कर लेते थे, अगली बार दूसरी गलती करते थे, वो वजह भी जानते। ऐसा करते करते काफी पैसे चले गए। अब ये समझ लो कि उसकी एक ट्रेनिंग कॉस्ट थी। उनके बाद जो हुआ वो कमाल ही था। स्टॉक मार्केट का हर बारीकियां उसे पता चल गया। नितिन कामत जी कहते हैं 2003-4 के बाद मैंने कभी स्टॉक मार्केट में आज तक लॉस नहीं खाया। तो लर्निंग नंबर 1, फॉलो और पैशन। अगर आपके अंदर से दिल से आवाज आ रही है कि यार यही वाली चीज हमें करनी, बस यही करनी है, तो उसे फॉलो करो, लग जाओ उसके पीछे। झटके लगेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, कोई भी जीवन में ऐसा काम नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुछ बड़ा है तो बड़े झटके लगेंगे, शुरू में ऐसे झटके लगते हैं। वहीं कोई भी काम अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी पैशन को फॉलो कर रहे हो, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, धूल झाड़ोगे, वापस चल पड़ोगे। यही किया नितिन कामत जी ने। उन्होंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं दूसरे को पैसे को संभालूंगा। नितिन कामत जी कहते हैं वो ट्रेडिंग कर रहे थे, आराम से जिंदगी चल रही थी। एक दिन जिम में उनको एक भाई साहब मिले, यूएस से आए थे, बातचीत हुई, बातचीत के बाद ड्रिंक पे चले गए। ड्रिंक करते करते इन्होंने अपना अकाउंट दिखाया, बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, देखो मैंने ऐसे पैसे बनाए हैं। वो यूएस वाला बंदा इतना इम्प्रेस हुआ, उन्होंने कहा भाई गज्जब। उसने बैठाकर उन्होंने 25,000 का पहला चेक दिया, बोला आज से मेरे पैसे तुम संभालोगे। उनकी आईडी पासवर्ड लिया गया, उनके अकाउंट खुलाए गए, ट्रेड शुरू हुआ। ट्रेड में लगाते थे, बढ़िया काम किया, धीरे धीरे करते करते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 कस्टमर बढ़ते गए। उनका सभी का अकाउंट खोला, डेली बेसिस पे उनसे ट्रेड करते थे, हिसाब किताब रखे। उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे चलेगा, 10 का जैसे तैसे कर ले रहा हूँ, आगे जाके 20 हो गए, 50 हो गए तो क्या होगा। किसी ने कहा भाई साहब सब ब्रोकर बन जाओ, वहां पे एक बार में काफी क्लाइंट के अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। तो उसने 2006 में रिलायंस मनी के अंडर में खुद का ब्रोकरशिप ले लिया और उस पर काम करने लग गए। ट्रेडर तो अच्छे थे ही, खुद का पैसा था तो उसमें भी खेला, दूसरों के पैसे से भी खेल रहे थे, खूब पैसा बचाया, पैसा कमा रहे थे, दोबारा इन्वेस्ट कर रहे थे। ऐसा करके उन्होंने बहुत अच्छा धीरे धीरे किया। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ, उन्होंने सूझबूझ से उस क्रैश के दौरान जबरदस्त तरीके से पैसे बनाया। आप पैसे कमा लिया, लेकिन उन्होंने कहा ट्रेडिंग जॉब बहुत हेक्टिक है, सुबह से शाम तक करना पड़ता है, एक तरह से T20 मैच है, आदमी हमेशा नहीं खेल सकता, रिटायरमेंट तो लेना पड़ेगा। 2008 के बाद उन्होंने कहा एक्टिवली मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा और ब्रोकर्स की हेल्प करने के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहा। उसके दिमाग में विचार आया, उन्होंने ये रिस्क बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से लिया। और ट्रेडर आदमी था ही, उन्होंने सोचा कि एक नया चीज बना के देखते हैं, अगर चल गई तो मजा आ जाएगा, नहीं भी चला तो इतने क्लाइंट हैं ही, रिलायंस मनी के अंडर हैं, इसके अंडर कर लेंगे, नुकसान तो कुछ है नहीं, बैकअप ऑप्शन तो है ही। यहाँ से मिलती है लर्निंग नंबर 2। पहली बात, जब भी कोई नया बिजनेस करो, स्टार्टअप करो, कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आप उस एरिया में स्टार्ट करो जहां आपको कोर कॉम्पिटेंसी हो, जहां आपने काम किया है, जहां आपको दुनियादारी पता है, जहां आपको पता है दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन कैसे होगा, कौन आदमी क्या चाह रहा है, कितने रुपए दे सकता है। जब मार्केट को समझो तभी कूदो, ऐसा नहीं कि हम कूद गए। किसी भी एक और लर्निंग है, आप जो भी करो, जो भी रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, रिस्क कैलकुलेट करो। इसमें हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है कैलकुलेटेड रिस्क का, तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम बाद में इसमें देखेंगे हमें करना क्या। तो उन्होंने सोच लिया कि यार खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उन्होंने स्टार्ट भी किया, जिसे सब स्टार्टअप करते हैं, उन्होंने भी किया।
ये भी फंडिंग मांगने गए, पर उस समय 2008 के क्राइसिस था, जहां बड़े बड़े स्टॉक मार्केट से लोग दूर भाग रहे थे, जहां ब्रोकरेज एजेंसियां बंद हो रही थी। वो कह रहे हैं उस समय पर नए आदमी को कौन मौका दे सकता था, तो किसी व्यक्ति ने इसे फंड नहीं दिया, और जब फंड नहीं दिया तो मजबूरी हो गई, खुद के पैसे, सारा पैसा लगा के उसे काम को चालू करना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है, और यही मजबूरी इनके लिए बाद में जाके वरदान साबित हुआ। वो आज कहते हैं अगर उस समय हमें किसी ने भी फंडिंग कर दिया होता तो मैं बहुत पीछे रह जाता, क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाता। अब आराम आराम से करते हैं, शायद इसलिए नंबर 1 है। दो 2010 में उन्होंने कंपनी की शुरुआत की जीरोधा। जीरोधा बना है जीरो और रोधा से। रोध का मतलब होता है किसी भी प्रकार से रिस्ट्रिक्शन नहीं, रुकावट नहीं। उन्होंने कहा कोई रुकावट नहीं, जीरो रुकावट, जो जीरोधा नाम, इसी के बेस पे कंपनी को चालू की। कंपनी में उन्होंने 3 इनोवेशन किए। इनोवेशन का मतलब कुछ हटके। उस समय जो लोग ऑफलाइन काम करते थे, सारे प्लेटफॉर्म ऑफलाइन था, काम मोस्टली ऑफलाइन हुआ करता था। उन्होंने कहा नहीं, मैं 100% ऑनलाइन ही काम करूंगा। दूसरा इनोवेशन था कि वो सारे लोग जो चार्जेस लगाते थे वो परसेंटेज बेसिस है। फॉर एग्जांपल, कोई 1000 का स्टॉक खरीदा, कोई 10,000 का खरीदा, कोई 1 करोड़ का खरीदा, तो उस पर कमीशन अलग अलग होता था। वो अमाउंट बढ़ता जाता था उस ट्रेड पे, चाहे वो प्रॉफिट हो उसको या उसको नुकसान हो, ब्रोकर हमेशा ही कमा के जाता था, क्योंकि उसमें परसेंटेज जो फिक्स था। उन्होंने कहा ये वाली चीज मैं यार ठीक करूंगा, मुझे ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उन्होंने कहा मैं फिक्स अमाउंट चार्ज करूंगा, चाहे आप ट्रांजेक्शन 1000 का करो, 10,000 करो या 1 करोड़ का करो, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं तो बस 20 ही रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज करूंगा, चाहे अमाउंट कितनी भी बड़ी ट्रेड क्यों ना हो। जब उन्होंने ये चीज स्टार्ट की तो कई ऐसे लोग थे जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते थे, उन्हें लाखों रुपए इस चीज के लिए देना पड़ता था। उन्होंने कहा नहीं भाई, चलो जीरोधा के पास चलते हैं। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। उस समय की ब्रोकिंग सिस्टम का क्या हालत था ये सब जान। इस चीज के इतने चार्ज लगेंगे, उस चीज के इतने चार्ज लगेंगे, अगर ये हो गया तो वो हो जाएगा, ये हो गया तो इतने चार्ज लगेंगे, पता ही नहीं इस पे कितना कमीशन देना पड़ेगा, ये पता ही नहीं था। जब जीरोधा ने कहा टेंशन मत लो, हम ट्रांसपेरेंसी देते हैं, आपके पास ऐसे ही ट्रेड में लगाने से पहले एक कैलकुलेटर देंगे, जहां खरीदने से पहले आप उसमें डालोगे क्या बेच रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, वो आपको चार्ज बता देगा, ताकि मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि कोई हिडन चार्जेज नहीं होगा, कि इस ट्रांजैक्शन पे हमें क्या लॉस होगा, कितनी प्रॉफिट होगा, इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। और इससे लोग काफी अट्रैक्ट हुए, और आज जीरोधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नंबर 1 पे है। हॉप। इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।